की, और आज हम आईएसओ मैट्रिक के थ्रू एब्स्ट्रैक्ट लोगों को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है ना। सर आईएसओ मैट्रिक डिज़ाइंस क्या होते हैं, ठीक है, आज आपको पता पड़ेगा इसकी किस तरह हम लोग ग्रिड्स वगैरह क्रिएट करते हैं, ठीक है, आज जानेंगे। सो अगेन मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, या फिर आप कंट्रोल एंड प्रेस करके भी एक नया पेज इंसर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ हमारे पास पेज बनकर आ चुका है बेसिकली। तो सर क्या करेंगे, सर पहले हमें ना ग्रिड लाइंस जो है ना बनानी है, ठीक है, याद रहे। सो उसके लिए मैं अगेन यहाँ पे पहले लाइन ड्रॉ कर लूँगा, लाइन सेगमेंट, और यहाँ वर्टिकली मैं इसको ड्रॉ कर दूंगा इस तरह से। इसकी आउटलाइन हम ब्लैक रखेंगे, सिंपल इज डैट। और उसके बाद मैं डुप्लीकेट क्रिएट करूँगा इसकी, थोड़ा गैप देकर, देन कंट्रोल डी मैं प्रेस कर दूंगा ताकि ये एक रॉ में बनती जाए इस तरह से। देन सेलेक्ट करूंगा, देन कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे, ठीक है, आप एज प्रीवियस। उसके बाद फिर यहाँ से आके थोड़ा साइड में रखेंगे इसको। देन मैं यहाँ पे एक पॉलीगॉन इंसर्ट करूंगा पेज के ऊपर, और मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा इस तरह से, और इसी के अकॉर्डिंग मैं इन लाइंस को कर्व करूंगा इस तरह। ये करने के बाद सर हम देख लें इसको अंदाजे से कि ये ठीक है, हमारे पास ठीक कर्व हुई है बिल्कुल। इस पॉलीगॉन को रिमूव कर देंगे फिलहाल हम लोग, अब से काम नहीं है हमारे पास। अच्छा जी, पेज पे रखूँगा सिंपल इस तरह से। देन कंट्रोल सी, देन कंट्रोल एफ, कॉपी पेस्ट कर दूंगा इसी पर ही, और फ्लिप कर देंगे हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टीज़ में जाके इस तरह से। करने के बाद यहाँ पे हम कंट्रोल सी कंट्रोल एफ दोबारा करेंगे, और अब मैं चाह रहा हूँ कि बेसिकली उसको मैं वर्टिकली अलाइन कर दूँ। सो मैं 270 सेलेक्ट करूँगा ट्रांसफॉर्म पे जाकर। उसके बाद फिर मैं इसको अपने माउस के साथ, ठीक है, इस तरह से एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा ताकि वो एक पॉलीगॉन शेप में कंप्लीट बन जाए, ठीक है भाई। तो ये हमने यहाँ पे इस चीज़ को इस तरह क्रिएट कर लिया है। ग्रिड लाइंस को सबको सेलेक्ट करेंगे, कंप्लीट सेलेक्ट ऑल ग्रिड लाइंस, कंट्रोल जी ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करने के बाद मैं फिलहाल इसको डुप्लीकेट निकाल दूंगा ताकि मेरे पास बैकअप पे रहे, ताकि मैं आगे और लोगोस बनाऊँ तो मेरे पास ही काम आए मुझे, ठीक है भाई। तो मेरे डुप्लीकेट्स के इसको अलग कर दिया। करने के बाद हम इसको जूम इन कर लेंगे थोड़ा सा पूरे पेज के ऊपर। सर जूम इन करने के बाद जो है आप यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन वगैरह, ठीक है, बना सकते हैं। जैसे कि फॉर सपोज करें मैंने यहाँ पे शेप बिल्डर टूल लिया, ठीक है, और अब मैं इसमें कोई नया, ठीक है, डिज़ाइन चाह रहा हूँ बनाना। सो ट्राई करते हैं यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस। ठीक है, तो मैं ऐसा कोशिश करिए मैं एक डिज़ाइंस दूँ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के अंदर, और इसमें अच्छा मेन चीज़ सर क्या है, सिमेट्रिकल फॉर्म होनी चाहिए। जिस मिस्टेक होगी दोबारा कंट्रोल Z करेंगे, दोबारा बैक आएंगे। सो देखें बिल्कुल सही आ रहा है, नीचे से एकदम एग्जैक्ट, यहाँ से बिल्कुल सही है। देखिए मैं कंट्रोल R से बोले के आया हूँ रूलर्स, ठीक है, उससे मैं लगा रहा हूँ अंदाज़ा। तो ये यहाँ से भी ठीक है, यहाँ से भी बराबर है, यहाँ से भी बराबर है, यहाँ से भी है। तो ये मतलब ऑल साइड से, ठीक है, इक्वल है। हमने सिंपल इसको रखना है। मैं कंट्रोल थोड़ा माइनस करूँगा, इसको जूम आउट करूँगा, और उसके बाद फिर मैं इस वाले पार्ट को राइट क्लिक करके अनग्रुप करूँगा और बाहर क्लिक कर देते हैं। देन इस वाले पार्ट को उठा के हम लोग जो अगेन राइट क्लिक करके अनग्रुप करेंगे। उसके बाद इस वाले पार्ट को कॉपी करें, या फिर उठाकर आप फिलहाल साइड में इसको पेस्ट कर दीजिए, इस तरह से अलग कर दीजिए। इसके बाद मैं इस पूरे वाले पार्ट को डिलीट कर दूंगा। ये इतनी भी लाइन्स है हमारी फिलहाल, सो इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे देखिए डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया है। करने के बाद देखिए यहाँ पे इसकी आउटलाइन काफ़ी थिन है, थोड़ी मैं इसकी स्ट्रोक बढ़ाता हूँ और उसका थोड़ा साइज स्मॉल करता हूँ मैं, ताकि पेज के अकॉर्डिंग आए हमारे पास। उसके बाद मैं इसका डुप्लीकेट क्रिएट करूँगा, और मैं देखता हूँ कि ये थिक आउटलाइन में या फिर इस थिन आउटलाइन में मतलब किस तरह से ठीक लग रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ी इसकी आउटलाइन थोड़ी ना मतलब बोल्ड कर दी है, ठीक है ना। अब जब मैंने इसके आउटलाइन को बोल्ड किया है तो आपने एक चीज़ फोकस की होगी कि इसके अंदर जो है कुछ
मतलब ये पॉइंटर ठीक है बने हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। अब इन पॉइंट्स को ख़त्म कैसे करेंगे, इसके लिए आप हम सेलेक्ट कर लेंगे पेन टूल, यहाँ से इसको बोलते हैं डिलीट एंकर पॉइंट्स, ठीक है ना। सेलेक्ट करने के बाद जितनी भी इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट, जैसे कि ये भी एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो मैं जस्ट क्लिक करूँगा इस पर, देखिए तो पॉइंट भी ख़त्म हो जाएगा हमारा, और ये नो जो ठीक है ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमें कंप्लीट प्रोसेस करना है, और यहाँ से हमें पॉइंट्स को एटलीस्ट रिमूव कर देना है, ठीक है, बीच में कोई पॉइंट ना रहे इनके। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ हद तक बेसिकली इसको रिमूव कर दिया अच्छे से। अच्छा, अब मैं इसी वाले शेप्स को उठाऊंगा, अपने मतलब यहाँ पे ले आऊँगा। बेसिकली अभी सिंपल आउटलाइन, इसमें कोई शेप हमने अप्लाई नहीं किया अभी तक, ठीक है। आप थोड़ी इनहेंस कर लीजिए, मर्जी है आपकी। ये करने के बाद अगर मैं डुप्लीकेट क्रिएट ठीक है करता हूँ इस पूरे पार्ट का यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से, या फिर आप चाहे सिंपल कंट्रोल F कर लीजिए डायरेक्टली। मैं इसको फ्लिप वर्टिकल करता हूँ जिस तरह। देखिए हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट शेप बन रहा है, ठीक है, जो कि काफ़ी दिखने में अच्छा है, ठीक है भाई। तो यहाँ हमने सिंपल इसको एक एब्स्ट्रैक्ट शेप में कन्वर्ट कर लिया है। करने के बाद सर अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँ, ठीक है, इस तरह से, एंड देन फिर हम यहाँ पे इसको शेप बिल्डर 2 सेलेक्ट करके कुछ इस तरह से लाइंस पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ रही है आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक कोशिश करी इसको इस तरह देने की। देन मैं यहाँ से अगेन इसको जिस तरह से, एंड देन हम यहाँ से अगर देना चाहे इसको, अब देखिए यहाँ से अगर हम देंगे तो बेसिकली चेस्ट से हमें बेसिकली सिमेट्रिकल फॉर्म में देखना पड़ता है चीज़ों को। अच्छा जी, अगर हम फॉर सपोज करें इसको यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ से इसको नीचे से बाहर के साइड पर निकाला है, एक शेप पूरा हमारा ये बन गया, ऐसे हमारा यहाँ पे एक शेप बन गया है। देन अगर हम फॉर सपोज करें इस वाले पार्ट को यहाँ से घुमाएं, ठीक है, तो ये एक शेप इस तरह बन जाएगा हमारा। एंड देन फिर हम जो है यहाँ से इस वाले को ले जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ हमने एक सिमेट्रिकल शेप्स को डिज़ाइन कर लिया है, ठीक है भाई, इस तरह से। अच्छा, लास्ट वन जो हमारे पास ये है, इसको भी हम देख लेते हैं, अगर इसको भी हम कवर कर सकें। ये आई थिंक यहाँ से इसको देखें, करने की कोशिश करें, सो इट लुक गुड, ठीक है भाई। तो यहाँ हमने इस चीज़ को डिज़ाइन कर लिया अच्छे से, ठीक है भाई। सर ये करने के बाद सर आपको अगर वही सेम चीज़ का सेलेक्ट करेंगे, देन आप सेलेक्ट कर लीजिए इस पूरे को। देन हम यहाँ से इसको हल्का सा रोटेट कर दीजिए, हल्का सा इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से हम इसको आउटलाइन से ठीक है हटा के शेप में कन्वर्ट कर देंगे। पहली चीज़ तो ये कि सो पैथ पे जाके हम इसको ऑफ साइड पैथ कर देते हैं, ठीक है, आउटलाइन स्ट्रोक पे जाकर, सॉरी, ठीक है, ये हो जाएगा। देन फिर यहाँ से हम इसको जो है यूनाइट कर देते हैं, तो पूरा एक हमारे पास इस तरह से एक शेप बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला एक एब्स्ट्रैक्ट लोगो हो गया डिज़ाइन, जो कि मैंने आपको बनाकर दिखाया, ठीक है। और इस जो ठीक है हमने बनाया, इसमें कम्प्लीटली हमने आइसोमेट्रिक को ठीक है जहन में रखते हुए डिज़ाइन किया है। इसको सिंपल उठा के ऊपर साइड पर देते हैं, अपर साइड पे। अच्छा जी, ठीक है, सिंपल इज डेट। सर इससे सिंपल और अगर मैं करूँ इन चीज़ों को, तो अगर मैं यहाँ पे फॉर सपोज करें एक ट्रायंगल टूल लूँ, सिंपल 3 फॉर्म्स के अंदर इस तरह से। अब ये चीज़ आप चाहें तो उससे कर लीजिए, क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक से, ठीक है, सिंपल इससे कर लीजिए, मर्जी है कि मैंने फिलहाल एक ट्रायंगल फॉर्म में शेप ठीक है लिया है अपने पास। ठीक है, लेने के बाद जो है मैं जो सिंपल इसको कंट्रोल F करूँगा, उससे पहले मैं इसकी आउटलाइन दे दूँगा सिंपल। देन कंट्रोल F करके मैं इसकी आउटलाइन को हल्का सा लिटिल बिट इनसाइड कर दूँगा इस तरह से, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। देन सेलेक्ट करेंगे इसको, हम थोड़ी स्ट्रॉन्ग इनहेंस कर लेते हैं इसका, इस तरह से करने का कंट्रोल G ग्रुप कर देते हैं, कंट्रोल F, वही सेम प्रोसेस। इसको मैं दोबारा फ्लिप वर्टिकल कर दूंगा, और मैं अगेन देखें इसी वर्टिकल फॉर्म में इसको नीचे मतलब बॉटम साइड पे ड्रैग कर दूंगा इस तरह से, ठीक है। अब ये करने के बाद सेम वही प्रोसेस यहाँ से फिर आप इस चीज़ को डिज़ाइन कर दीजिएगा अच्छे से, जो कि अभी हमने प्रीवियस उसमें किया था। अगेन शेप बिल्डर टूल लिया, यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, डिज़ाइन करना।
यहाँ से स्टार्ट कर डिज़ाइन करना, यहाँ से स्टार्ट किया। सो ये अगेन एक जो है हमारे पास शेप बनता जाएगा, कुछ इस तरह देखने को मिलेगा हमें शेप। ठीक है, ये बन गया हमारा पूरा कंप्लीट शेप। देन सेलेक्ट कर लेंगे अगेन इस चीज़ को, और स्ट्रोक आप चाहे बढ़ा दीजिएगा अपने हिसाब से ताकि वो उस तरह शेप बन जाए। ठीक है, ये बनने के बाद सेलेक्ट कर, देखो ये जो मैंने डिज़ाइन किया ये मतलब आइसोमेट्रिक सेट के डिज़ाइन नहीं किया, बट हम चाहें तो सिंपल उससे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइसोमेट्रिक से भी। और वो कैसे बनाएंगे आपको पता है सर, क्योंकि मैंने आपको आइसोमेट्रिक्स की जो ग्रिड्स होती है, ठीक है, वो मैंने आपको रेक्टेंगुलर के अंदर भी, सर्कल के अंदर भी, पॉलीगॉन के अंदर भी, ठीक है, और ट्राइंगल के अंदर भी बनाना सिखाएंगे। ठीक है, सो वैसे ही बन जाएगा। ये करने के बाद सर सेम प्रोसेस है, आप इसको पहले ऑब्जेक्ट्स में जाके आउटलाइन स्ट्रोक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से हम यूनाइट कर देते हैं ताकि एक पूरा शेप बन जाए हमारे पास। ठीक है, हमने ये एक और लोगो डिज़ाइन कर लिया एब्स्ट्रैक्ट के नाम का। इस तरह से इसको उठा के हम जो है सिंपल इज डेट यहाँ पर रख देते हैं। सर अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिंपल देखें, ये जो लोगोस होते हैं लाइक ये इन्फिनाइट फॉर्म में ठीक है होते हैं। अगर मैं इसको दोबारा एक ठीक है डिज़ाइन करूँ लोगो इसी फॉर्म में कुछ हट के थोड़ा सा, सो मैं अगेन डुप्लीकेट क्रिएट करूँगा अपने ग्रिड लाइंस की, या आप चाहे बना लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ से मैं सिंपल इसको पेज पे रख दूंगा, और रखने के बाद मैं लोगों को ना पेज के आउटसाइड रखूँगा क्योंकि ये डिस्टर्ब करेंगे बनाते हुए काम। सो ज़रा मैंने लोगों को पेज के आउटसाइड रख दिया। अब मैं यहाँ पे से कोशिश करूँगा कि मैं कुछ ट्राइंगल टाइप बनाऊँ जो कि 3D फॉर्म में हो, या फिर समथिंग लाइक दिस। मैं सिंपल यहाँ पे अगर मैंने शेप बिल्डर 2 सेलेक्ट कर लिया है, और करने के बाद मैं यहाँ से बेसिकली स्टार्ट करता हूँ डिज़ाइन करना। यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, मर्जी है आपकी, यहाँ से स्टार्ट कहीं से भी स्टार्ट कर लें। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ठीक है सर, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है बनाना एक डिज़ाइन। इस तरह से एक शेप बनाया। ठीक है, मैंने इसमें अभी आउटलाइन फ़िलहाल नहीं दी है, अब मतलब आउटलाइन दी है, फिल शेप नहीं दी है फ़िलहाल। उसके बाद सर मैं यहाँ से इस चीज़ को ले जाऊँगा नीचे की साइड पे। ठीक है जी, यहाँ मैं इस चीज़ को ले गया, और ले जाने के बाद अगर मैं इसको वर्टिकली यहाँ से ड्रॉ करूँ, ठीक है, इस तरह से, और इस चीज़ को फिर मैं यहाँ से अटैच कर दूँ। अटैच करने के बाद मैं अगेन यहाँ से इस चीज़ को लेके 3D फॉर्म में इसको बना दूँ, तो ये हमारे पास एक आइसोमेट्रिक 3D बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। अब ये कम्प्लीटली 3D फॉर्म में हमारे पास हमें दिख रहा है आइसोमेट्रिक डिज़ाइन। उसके बाद मैंने यहाँ पे अगेन शेप सिलेक्शन टूल लिया, राइट क्लिक किया, अनग्रुप किया, बाहर क्लिक किया, देन मैंने दोबारा इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप किया, वही सेम प्रोसेस प्रीवियस वाला। सही है, कोई भी लाइंस इसकी ग्रिड लाइन के अटैच ना हो। देन मैंने शिफ्ट के साथ इन सारे आउटलाइन को सेलेक्ट किया है। उसके बाद फिर इसको मैं फ़िलहाल उठाकर पेज के बाहर ले आऊँगा ताकि मैं ग्रिड लाइंस को ख़त्म कर सकूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे सारी ग्रिड लाइंस रिमूव कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से कुछ, एंड देन इसको फिर हम उठाकर जो है पेज के ऊपर ले आएंगे पूरे शेप को जो डिज़ाइन किया है। ठीक है भाई, तो ये 3D फॉर्म में, ठीक है, जो एक इन्फिनाइट फॉर्म, ठीक है, होता है। मैंने कोशिश की कि मैं इस चीज़ को, ठीक है, उसमें डिज़ाइन करूँ, बट अगर इसमें आप ये चीज़ देखें तो एक मिस्टेक हमसे ये हुई है कि इसके अंदर जो है, ठीक है, ये लाइन आगे तक नहीं आती है। ठीक है, ये सर इस तरह क्रॉस कर जाती है क्योंकि ऊपर का एक सिमेट्रिकल फॉर्म बनता है इस तरह से ना। सो इस चीज़ को फिर आप वही सेम अपने साथ मतलब एक जुगाड़ टाइप समझ लीजिए इसको, तो वो कर लीजिए। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी इसी की रेंज में। ठीक है, करने के बाद मैं जो इसी को उठा के नीचे ले आऊँगा, और मैं जो इसको इसी के अटैच कर दूँगा एग्जैक्ट इस तरह से। करने के बाद सेलेक्ट करूँगा, देन शेप बिल्डर टूल, और ये वाला एरिया मैं कट करने की कोशिश करूँगा, एंड देन जस्ट ट्राई, देन कट इट हेयर, देन कट इट हेयर। अब ये सही लग रहा है। ठीक है, एक मतलब टॉप से और बॉटम से सिमेट्रिकल फॉर्म बन गई ना शेप की, तो वो दिखने में ठीक लग रहा है। उसके बाद से मैंने सेलेक्ट किया ये वाला ऊपर वाला पार्ट, और मैंने इसको कलर कर दिया इसमें ये वाला। देन मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है, और मैं इसमें कलर थोड़ा डिफरेंट रखूँगा, लाइट ग्रे कर देता हूँ इस तरह से। लेकिन इसकी मैं आउटलाइन फ़िलहाल नहीं दूंगा, तो मैं आउटलाइन मैंने नो कर दी है। मैंने हर शेप की आउटलाइन मैं कहता हूँ कि मैं नहीं देता हूँ फ़िलहाल, सो मैं आउटलाइन इन लोगों की नो कर देता हूँ। उसके बाद लास्ट वाला शेप है, इसको भी मैं जो है कुछ एक अलग डिज़ाइन वाले एक अलग कलर दूंगा, हल्का लिटिल इस तरह से। सो ये देखिए हमारे पास एक इन्फिनाइट जिसको हम कहते हैं ना, ठीक है भाई। सो वो ट्रायंगल टाइप बनकर आ जाएगा इस तरह से। अब इसको और मज़ीद इस पर अगर आप काम करें, या फिर इसको चाहें कि इसको भाई हम कुछ इस तरह शेप देना चाहते हैं, तो फिर अगेन मैं पूरा सेलेक्ट कर लूँगा इस तरह से। देन करने के बाद पहले Ctrl+G ग्रुप कर दूंगा इस चीज़ को, देन Ctrl+C कॉपी, Ctrl+F इसी पे पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ से मैं फ्लिप कर दूंगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, करने के बाद शिफ्ट के साथ मैं इसको थोड़ा सा बाहर रखूंगा एंगल से। ठीक है, अब देखिए जब आप इसको इस तरह डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, मतलब
मतलब इस तरह अगर आप बनाएंगे तो थोड़ा बीच में गैप ठीक है ज़्यादा रखिएगा, ताकि जब आप क्रॉस कर रहे हो तो वो थोड़ा मिस्टेक ना करें। अब ये करने के बाद मैं इसको फ्लिप वर्टिकल भी कर दूंगा, ताकि एक डिफरेंस वाज़े तौर पे पैदा हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको साइड में करूँगा इस तरह से। ये करने के बाद अगर मैं इसमें फर्स्ट सपोज करें कुछ डिज़ाइन प्रोवाइड कर दूँ कुछ इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे जो हमने किया था, ठीक है, अप साइड इस तरह, तो मैं पहले वाले पार्ट को शो करवाता हूँ इस तरह, ठीक है, और इसको भी मैं कुछ इस तरह शो करवाऊँगा। उसके बाद नीचे वाले पार्ट को जो है मैं नीचे वाले पार्ट को दूसरे वाला शो कराऊंगा इस तरह से, यानी कि एक को एक के ऊपर रखूँगा और एक को दूसरे के नीचे रखूँगा, ताकि वो एक लुक बने। अच्छा जी, तो ये अलग कलर का था, ठीक है, वाला एक ही हो जाता, तो इसके बाद ये वाला हमारे पास बेसिकली अलग कलर का था। राइट क्लिक करके पहले इसको अनग्रुप करते हैं ताकि इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकें। अच्छा, ये वाला हमारे पास सर जो था वो आई थिंक लाइट ग्रे कलर था, वो इस तरह का था, ठीक है। ये इसको हम देखते हैं, ये हमारे पास डार्क ग्रे इस तरह था, डार्क ग्रे कलर का, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट था हमारे पास, इसको भी अनग्रुप करते हैं पहले तो। अच्छा जी, ये वाला पार्ट जो है हमारे पास ये लाइट ग्रे है, बट ये हमारे पास इसको ट्राई करते हैं दूसरे कलर के साथ। ये तो नहीं, ये तो हमारा लाइट ग्रे था, बट ये वाला पार्ट हमारा डार्क ग्रे में था, तो इसको हम डार्क ग्रे कर देते हैं बस। सो एक कुछ हमने इस तरह के डिज़ाइन कर दिया, सही है ना। सो एक मतलब उसमें एक इनसाइड फील आ रहा है। अगर मैं इस वाले को आउटलाइन दे दूँ वाइट कलर की सिर्फ, या फिर आउटलाइन आप ना दीजिए, आप सिंपल उसको हल्का सा कट कर दीजिए, बाकी मर्जी। फिलहाल मैं इसमें आउटलाइन देना चाह रहा हूँ, देखना कैसा एक इफेक्ट पड़ेगा। सो देखिए, मैंने आप इसको सिंपल एक वाइट कलर की आउटलाइन दी है, जो कि हमें इस तरह यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है ना। एक पता पड़ रहा है कि मैं यहाँ से आपने इसको कट आउट किया है। अच्छा, उसके साथ साथ अगर फर्स्ट में अपनी आउटलाइन ना दूँ, सो बीच में अगर हम गौर से देखें तो यहाँ, ठीक है, हमने इस चीज़ को ज्वाइन किया है, ठीक है ना। यहाँ से हमने इस चीज़ को ज्वाइन किया है कि ये एक शेप इसके पीछे से आ रहा है, फिर दिन इसके ऊपर से आया, ठीक है, और ये वाला शेप पहले ऊपर से आ रहा है, फिर इसके पीछे से आ रहा है। सो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है दिखने पर, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। आप चाहे दोनों को अलग कलर प्रोवाइड कर दीजिए, कोई मसले वाली बात नहीं है। जैसे कि फर्स्ट मैंने इस वाले पे क्लिक किया है एंड देन इस वाले पे क्लिक किया, कि दोनों एक ही शेप में, मैंने इसको एक डिफरेंट थीम पे रखा। मैं चाह रहा हूँ मैं इस वाले को जो है ना थोड़ा ब्लू टाइप थीम से रखूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा ब्लू थीम पे रखूँगा इन चीज़ों को। अब देखिए, मैंने यहाँ पे इसको ब्लू कर दिया सिंपल कंप्लीटली। करने के बाद मैं इसका कलर कोड कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर देखेंगे इसको ब्लू दिया, तो मैं इसको भी ब्लू में ही दूंगा, बट लाइट थोड़ा ब्लू दूंगा। इसके बाद मैंने देखें यहाँ पे इसको भी ब्लू दिया, बट थोड़ा यहाँ से मैंने लाइट ब्लू कर दिया इस तरह। एंड देन फिर मैंने इस वाले को क्लिक किया, इसको मैं ब्लू में रखूँगा और थोड़ा डार्क इस तरह से। तो इस तरह हमने अब डिज़ाइन दे दिया। अब वो क्लियरली आपको पता पड़ रहा है कि भाई वो एक अलग शेप है और वो एक अलग शेप है, ठीक है ना। बट इनफिनाइट शेप में आता है, ये प्रैक्टिस से आएगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत आपको। देन सेलेक्ट किया, देन कंट्रोल जी ग्रुप किया, हमने एक और लोगो ठीक है डिज़ाइन कर लिया है उसी के थ्रू। सो मैं इसको भी उठा के आउट से रख दूंगा पेज के कुछ इस तरह से। शिफ्ट के साथ मैं इसको स्मॉल करूंगा साइज, क्योंकि पर्सपेक्टिव हमें इसका नहीं बिगाड़ना होता है, तो इसलिए हम शिफ्ट का बेसिकली यूज़ करते हैं, ठीक है भाई। सो ये चीज़ हमें समझ में आ गई है, ठीक है। एंड आई होप कि आप लोगों को भी ठीक है ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम लोग एक इन्फिनाइट शेप डिज़ाइन कर रहे होते हैं। सर उसके बाद मैं अगेन ग्रिड लाइंस का इस्तेमाल करूंगा और अगेन एक शेप बनाऊंगा, मतलब एब्स्ट्रैक्ट लोगो बनाऊंगा जो कि इन्फिनाइट फॉर्म में होगा। इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल क्यूब के नाम से वैसे मशहूर है लोगो ये, ठीक है। इसको हम देखते हैं कैसे बनेगा वहाँ पर लोगो। सो हम यहाँ पे अगेन मैंने इस चीज़ को जो है ना अपने पेज को ग्रिड लाइंस के अकॉर्डिंग रख लिया है। ग्रिड लाइंस कम पड़ेंगे तो आपको पता है फिर हम इसको एनहेंस कर देंगे, बढ़ा देंगे। मैंने शेप बिल्डर टूल ले लिया अगेन, और इस बार मैं यहाँ से डिज़ाइन करना शुरू करूँगा। इस बार मैं अगेन आउटलाइन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना, और मैं यहाँ से इस तरह करूँगा डिज़ाइन। वर्टिकल फॉर्म में मैं इतना दे दूँगा, ठीक है। सिमेट्रिकल रखने के लिए आप इन चीज़ों को काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि मैंने इसको 12 तक कंबाइन किया है। तो मैं 2 छोड़ दूंगा, जैसे कि मैंने फर्स्ट सपोज करेंगे यहीं से मुझे स्टार्ट लेना है ना। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिंपल इतना दूंगा, ताकि वो एक स्क्वायर फॉर्म में बनेगा इस तरह से, ठीक है। अच्छा जी, यानी कि अगर मैं यहीं से इसको आगे बढ़ा दूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से, और यहाँ से इसको मैं टच कर दूँ आपस में, तो मेरे पास ये कंप्लीट एक शेप बन जाएगा साइड के अंदर। और यही चीज़ मैं सर यहाँ पे अप्लाई करूँ। अच्छा, ये मैंने कितने दिए थे, मैंने आई थिंक ये दिए थे हैं 12 दिए थे आई थिंक ना। अच्छा, अगेन यहाँ से अगर मैं देखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। देन लेट्स ट्राई, बस ये कि सिमेट्रिकल रहे तो फॉर्म में सही रहेगा। उसके बाद मैंने कितने दिए थे, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो भी 12 ही हैं। 1 2 तो ऊपर आए थे आपके पास,
तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12। अब ये देखना है कि हमने ये नहीं, थोड़ा आगे बढ़ गए हम लोग एक बॉक्स से, हमें उसकी एग्जैक्ट लाइन में ही रहना है सिमेट्रिकल फॉर्म में, जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है वहीं पे ये आना चाहिए। उसके बाद मैं सेम इसी को मैं आगे बढ़ा दूंगा और यहाँ से मैं इस चीज़ को कवर अप कर दूंगा। ये मैंने जो अगेन एक डिज़ाइन बना लिया, उसके जैसा करने के बाद सेम यही चीज़ मैं यहीं से करूँगा, एक जो है यहाँ से डिज़ाइन बॉक्स बनाने की कोशिश करूँगा। इस तरह से देखता हूँ कि बेसिकली एक कैसे यहाँ से डिज़ाइन होता है बॉक्स हमारा, और इस चीज़ को मैं यहाँ तक रखूँगा पहले तो, नीचे वाले पार्ट को, और मैं इस चीज़ को ऊपर तक ले जाऊँगा, और यहाँ से मैं इस चीज़ को जो है ना, मतलब मैंने तीनों साइड्स पे ना कुछ बॉक्सेस डिज़ाइन कर दिए, इनफ है, ठीक है ना। जस्ट वी हैव टू थिंक अबाउट लाइक बॉक्सेस, कि हमें ये सिंपल में बॉक्स बनाए, ठीक है, एंड नथिंग एल्स। अच्छा, ये करने के बाद वही सेम प्रोसेस, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा मूव टूल यानी सिलेक्शन टूल, बाहर क्लिक करूँगा। उसके बाद मैंने इसके अंदर क्लिक किया, राइट क्लिक अनग्रुप, क्योंकि एज यू नो ये आपस में ग्रुप हुए हुए होते हैं, सो इसको हमें अनग्रुप करना पड़ता है। राइट क्लिक अनग्रुप, ठीक है, अनग्रुप होगा, ये भी अनग्रुप हो गया है और ये भी हो गया। तो यहाँ मैं तीनों को सिलेक्ट कर लूँगा, देन पेज को थोड़ा जूम आउट उठाकर पेज के बाहर ये पूरी ग्रिड लाइन सेलेक्ट करूँगा, देन रिमूव इट ऑल। उसके बाद मैं इसको उठा के अपने पेज पे ले आऊँगा इस तरह से, ठीक है। अब सारा हमें इस पर काम करना है, तो सिलेक्ट किया मैंने ये वाला पार्ट, पहले तो इसको मैंने दे दिया ग्रे कलर, ठीक है। सेलेक्ट किया मैंने ये वाला पार्ट और इसको भी ग्रे कलर दिया, बाद में चेंज कर दूंगा मैं, यहाँ से इसको लाइट ग्रे दे देता हूँ इस तरह से। देन सेलेक्ट किया ये वाला पार्ट, इसको ये वाला कलर, इसको मैं ऑल लाइट दे दूंगा, थोड़ा डिफरेंस रहे बस, ठीक है। ये मैंने डिज़ाइन कर लिया इस तरह से। देन सेलेक्ट करूँगा पूरा दोबारा से मैं इस चीज़ को, और कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ प्रेस कर दूंगा मैं इसी पर ही, और वर्टिकल कर दूंगा मैं इसको इस तरह से, वर्टिकल फॉर्मेट में करने के बाद मैं इसको लिटिल बिट साइज़ में इसका डिक्रीज़ कर दूंगा उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। तो कुछ इस तरह से जो है मैंने इसका साइज़ डिक्रीज़ कर दिया इस तरह, ठीक है। सो अब ये जो बेसिकली डिज़ाइन हमने किया है, ठीक है, ये एक बॉक्स चेक कहलाता है। उसके बाद में इसको जो है, अच्छा ये हमने इसको ग्रुप नहीं किया, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, ग्रुप लाजमी कर लीजिएगा अपने ऑब्जेक्ट्स को, ताकि वो ग्रुप वाइज काम करें, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज़ मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ इस चीज़ को, देखता हूँ कि बस साइड्स में गैप नहीं दूंगा, मैं इसको अगेन एडजस्ट कर दूंगा इस तरह से। करने के बाद सर मैं कुछ कोशिश करूँगा कि इसको मैं कुछ अच्छे से डिज़ाइन करूँ, देन मैं अगेन सेलेक्ट करता हूँ इस चीज़ को पूरे को, शेप बिल्डर टूल लेकर ये वाला पार्ट मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आए, मतलब ये कवर करे इस चीज़ को पूरे को, इस तरह मैंने ये कर दिया इस तरह से। देन ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, ये हो गया है। देन सर आई वांट सर बस बीच वाला पार्ट देखे, बाकी ये ऊपर वाला पार्ट हमारा खुद का हो जाए। उसके बाद मैं अगेन यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और ये वाला पार्ट डार्क ग्रे था तो उसको हम डार्क ग्रे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने एक बना लिया इन क्यूबिक, मतलब इनफिनाइट क्यूब इसको बोलते हैं, मतलब इसका नाम जो होता है ना वो इम्पॉसिबल क्यूब होता है, ठीक है जी। तो ये हमने यहाँ पे जिसको डिज़ाइन कर दिया है इस तरह से। तो ये भी हमारे एक एब्स्ट्रैक्ट लोगो के अंदर ही शुमार हो गया, ठीक है, याद रहे। आप सेलेक्ट करके इसको रोटेशन चेंज कर दें, इस चीज़ की मर्जी है आपकी, ठीक है, इस तरह से। तो हमने इस चीज़ को सेट कर दिया अच्छे से, ठीक है। ये करने के बाद हम इसको थोड़ा जूम इन करके उसको मैं ज़रा आउटसाइड रखूँगा, पेज के बाहर रख देता हूँ। ये हमने डिज़ाइन कर लिया बेसिकली। रखने के बाद सर अब जा रहे हैं हम लोग बनाएंगे साइक के, मतलब नेक्स्ट लोगो बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर ही, और भी मैं बनाऊंगा ग्रिड लाइन के थ्रू बनाऊंगा। सो मैं अगेन डुप्लीकेट निकाल कर अपने पेज पे लेके आता हूँ। आप लोगों को अलग अलग लोगों के वेरिएशन बताने का मकसद यही है मेरा, कि आप लोगों को इसके ऊपर कमांड हासिल हो, कितने तरह से लोग हम बना सकते हैं वो हमें एक आइडिया मिले, ठीक है ना। सो मैं वो चाह रहा हूँ कि आप लोगों को मतलब माइंड सेट हो जाए कि इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं, इस तरह भी बन सकता है। तो वी हैव मैनी वेज। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा एफ, जो कि कुछ 3D फॉर्म में कोशिश करूँगा क्रिएट करने की 3D फॉर्म के अंदर। सो देन आई विल ट्राई। सो यहाँ से हम बेसिकली डिज़ाइन करते हैं इस चीज़ को कुछ इस तरह से, ठीक है। तो मैंने यहाँ से एक एफ़ का स्टार्ट लिया और यहाँ मैंने इस चीज़ को जो है सेट किया अच्छे से, ठीक है भाई। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से इस चीज़ को जो है डिज़ाइन कर दिया। अब ठीक है, मैंने यहाँ पे समझ लिया कि मैंने बेसिकली एक ऐप को डिज़ाइन कर लिया। करने के बाद मैं अब इसको थोड़ा डेप्थ दूंगा, तो मेरा डेप्थ देने के लिए यहाँ पे देखिए इस तरह से इस चीज़ को मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। कुछ इस तरह मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ डिज़ाइनिंग देने की, एक डेप्थ प्रोवाइड हो इस तरह, ठीक है। यहाँ मैंने जितनी भी ये
पॉइंट्स हैं, एंकर्स हैं, इसको हम बाद में भी रिमूव कर सकते हैं, अगर अभी रिमूव ना हो तो मसले वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ पे इसको डेप्थ दे दी, ठीक है, अच्छी खासी। उसके बाद फिर यहाँ से भी हमने इसको डेप्थ देनी है, सेम जो पीछे भी किया हमने, और यहाँ से भी इसको हम देते हैं डेप्थ थोड़ी। तो यहाँ फॉर सपोज कि मैंने एक जो एफ क्रिएट किया है वो एक 3D फॉर्म में, जो कि ज़मीन पे लाइक लेइंग हुआ है, ठीक है ना। सो उसके बाद सर मैं इस चीज़ को अगेन वही सेम प्रोसेस के साथ क्या करना है, सेलेक्ट, राइट क्लिक, क्या कर दूंगा अनग्रुप, और राइट क्लिक अनग्रुप, बाहर क्लिक किया, ठीक है भाई, ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। इंडिविजुअल पार्ट्स, ठीक है, इसके यहाँ सेलेक्ट करने होंगे। उसके बाद मैं इस चीज़ को उठाकर जो है पेज के बाहर रख दूंगा इस तरह से, कोई भी पार्ट हमारा मिस ना हो, इसका खास ख्याल रखिएगा। उसके बाद फिर हम इस पूरे ऐप को उठाकर अपने पेज पर ले आएंगे। सबसे पहली बात कि देखिए, हम यहाँ पे हमने जो ऐप बनाया वो कुछ 3D फॉर्म में बन गया है, काफ़ी दिखने में अच्छा लग रहा है। सर सेंटर वाले पार्ट वाले टॉप वाले पार्ट पे आप पूरा पहले सेलेक्ट कर लीजिए इसको अच्छे से। शेप बिल्डर टूल ले लूँगा मैं यहाँ पर, और मैं फिल शेप पे कोई डिफरेंट, चलो डिफरेंट कलर रखेंगे बाद में, पहले मैं चाह रहा हूँ कि इसको अंदर कलर दूँ। अब अंदर कलर कौन सा दूंगा, मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला। सर मैंने ऊपर दे दिया ग्रे कलर, ठीक है, इस तरह से देने के बाद मैं हर पार्ट को एक ही कलर दे रहा हूँ, बाद में मैं इसको चेंज कर लूँगा, ठीक है। सो मैंने हर पार्ट को एक कलर दे दिया। उसके बाद क्लिक करूँगा मैं इंडिविजुअल पार्ट्स के ऊपर, देन मैं उसको अलग अलग कलर दूंगा, ठीक है। इसको मैं सिमेट्रिकल रखूँगा, इसको भी मैं सिमेट्रिकल रखूँगा इस तरह से, एंड देन क्लिक हेयर टू डू इट। कुछ इस तरह हमने एक ऐप को डिज़ाइन कर दिया, सही है ना। ये होने के बाद हमने जो सेलेक्ट करना है पूरे को, आप चाहे आउटलाइन ना दीजिए, थोड़ा डिफरेंस रखिएगा फिर इस कलर के अंदर। इससे मैं यहाँ पे इसको ऑल लाइट रखूँगा, सेलेक्ट करके जो है मैं इस चीज़ को आउटलाइन नन कर दूँगा, क्योंकि आउटलाइन नहीं चाहिए हमें इस वजह से, ठीक है। और इस वाले जो शेप है इसको मैं थोड़ा सिमेट्रिकल इमेज में, मतलब कलर्स थोड़ा सेम रहे, तो इस वजह से मैं इसको ये कर रहा हूँ, सेम कलर देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे इस चीज़ को, ठीक है। सो यहाँ हमने एक ऐप को डिज़ाइन किया जो कि एक 3D फॉर्म के अंदर है, ठीक है, जो कि लेटा हुआ है। एंड आई होप कि इतना बेसिकली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप इस ऐप को एक डेप भी, ठीक है, प्रोवाइड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है बाकी। तो ये एक, ठीक है, मैंने अलग बना के दिखाया आपको एब्स्ट्रैक्ट लोगो, जो कि हमने इस तरह बनाया है। सर अब बना रहे हैं नेक्स्ट टाइप एब्स्ट्रैक्ट लोगों की, ठीक है। उसको हम किसी लेटर पर डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे, कोई लेटर हो, कोई अल्फ़ाबेट हो, कोई भी हो, ठीक है, वट एवर। सो उसके लिए हम कोशिश करते हैं 6 ले लीजिए या फिर 7 पे इम्प्लीमेंट करिए, मतलब ये लेटर्स की बात कर रहा हूँ, नंबर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कोशिश करते हैं। सो यहाँ मैंने टेक्स्ट टूल लिया, ठीक है, पहले तो ताकि मैं टेक्स्ट टूल के थ्रू इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकूँ। मैंने टेक्स्ट टूल लिया बेसिकली, और टेक्स्ट टूल लेने के बाद मैं जिस पेज पे क्लिक कर दूंगा इस तरह से और यहाँ 7 हमने, ठीक है, पहले रखा है, आप चाहे 6 रख लीजिए, इस कम्प्लीटली अप्स टू यू। सेलेक्ट किया 7 को, ठीक है, मैंने यहाँ पे, और करेक्टराइज पे जाकर इसको थोड़ा हम साइज एनहेंस कर लेंगे इसका। अच्छा जी, ये हमारे पास साइज जो है ऐसे भी एनहेंस हो जाएगा। ये लेटर का जो फॉर्मेट है ना, मैं बस वो चेंज करना चाह रहा हूँ ताकि मेरे पास एक अलग स्टाइल में आए। तो अगेन हमारे पास यहाँ पे होता है, सो थोड़ा एक अच्छा लुक हो स्टाइल लेटर्स का, राउंडेड लेटर्स जो होते हैं उसमें मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, ये भी एक अच्छा स्टाइल है लेटर्स का, मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ इसके ऊपर ही। लेटर्स को पूरे को मैं सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अच्छा, नाम देख लीजिएगा इसका, एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड है, ठीक है, इस फॉन्ट का नाम जो मैंने सेलेक्ट किया है। सो इसी पे अब इम्प्लीमेंट करते हैं चीज़ों को। सो देखते हैं कि बेसिकली कैसे इसको हम कर सकते हैं। सो उसके लिए पहले तो मैं काम करूँ कि मैं इसको बेसिकली Ctrl+2 से लॉक कर देता हूँ, और लॉक करने के बाद यहाँ फिर हम पेन टूल लेकर डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है, इसके अंदर। और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि इसका थोड़ा कलर में लाइट दूँ, ताकि जब मैं इसमें काम करूँ तो मुझे वो क्लियरली दिखे। सो मैंने इसका कलर थोड़ा लाइट देने की कोशिश करी है, एंड देन फिर यहाँ पेन टूल ले लूँगा, Ctrl+2 से लॉक कर देंगे इसको। फिर यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें करना काम, जैसे कि फिर सपोज करें कि मैंने जो है यहाँ से क्लिक किया बेसिकली पहला, और
यहाँ पे मैंने क्लिक छोड़ दिया, ठीक है। मैंने मतलब यहाँ से एक लाइन ली, यहाँ छोड़ दी, और मैं लाइन जो दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ ब्लैक फॉर्म के अंदर, ताकि हमें क्लियर वाजे हो, ठीक है भाई। ये हमने यहाँ पे इस तरह सेट कर दिया, एंटर कर दिया, ठीक है। अच्छा, एंटर करने के बाद जो है मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और फिर मैं इस लाइन को एडिट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आप चाहे एडिट करें, हल्की सी इसको यहाँ से हम सेट कर देंगे। और अब देखें, जब मैं साइड से इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो ये पता है सर, ये बेसिकली ये पूरी ड्रैग हो रही है। तो अगर मैं बीच में लगे इसके एंकर पॉइंट ऐड कर दूँ, या एक पॉइंट से इसके बीच में हम लगा दें एक, उसके बाद फिर हम इसको यहाँ से पकड़ ड्रैग करें, तो देखें इस तरह हमारे पास ड्रैग हो गई है। उसके बाद फिर हम यहाँ से आने के बाद जो है एंकर पॉइंट से इसको इस तरह राउंड करवा सकते हैं अपनी लाइंस को फॉर्मेट, ठीक है। तो वो इस तरह हमारे पास एक राउंड कर्वनेस लाइन बनकर आ जाएगी, जो कि इस तरह से शो हो रही होगी, ठीक है। ये हो गया। तो ये होने के बाद मैं हल्का सा लिटिल बिट थोड़ा इसको आप चाहे नीचे रख लीजिए, नीचे वाले एरिया पे, बट आई थिंक ऊपर काफ़ी है शायद। अच्छा, ये होने के बाद सर मैं यहाँ से एक कुछ डिज़ाइन करने की कोशिश करूँगा, जैसे कि अगेन मैं पेन टूल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं क्लिक करके यहाँ पर इस तरह से देकर जो है यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइन फॉर्मेट में दे दिया, इस तरह से एंटर कर देंगे ताकि वो वहाँ से लाइन हट जाए। उसके बाद फिर आप यहाँ से इसको अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा। कंट्रोल के साथ आप दबाएंगे तो एक हैंडल जो कि मूव करेगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे फर्स्ट सपोज करिए डिज़ाइन देने की कोशिश करी है इस तरह। देने के बाद सर यही चीज़ मैं आगे भी इम्प्लीमेंट करूँगा, इसी प्रोसेस को सेम लेता हुआ जाऊँगा आगे भी। पेन टूल अगेन मैंने बेसिकली यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ से मैंने अगेन इसको राउंड, अब चाहे तो राउंड कर दें डायरेक्टली। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैं जो है इसको कर्वनेस यहाँ से हटाकर एक मिनट, सो मैं यहाँ पे मैंने अगेन यहाँ पे इस तरह डिज़ाइनिंग प्रोवाइड कर दी, एंड जहाँ पे शार्पनेस बनी हुई आ रही है यहाँ पे आप स्मूथ टूल से उसको एक स्मूथ फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो तो आपको मालूम है। लास्ट वन मैं यहाँ पे अगेन कर देता हूँ एक चीज़ कर्व बस। मैं 100 प्रेस कर दूंगा, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि बेसिकली शार्पनेस है हमारे सिलेक्शन के अंदर, मैं उसको स्मूथ करूँगा। सो सेलेक्ट करता हूँ इस पर टूल को, और स्मूथर टूल पर जाके हम इसको स्मूथ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई, इस तरह से ये ठीक है। देन क्लिक, ठीक है भाई, उसके बाद क्लिक, इसको भी स्मूथ कर देंगे यहाँ से। डन है, ठीक है भाई। तो यहाँ मैंने कुछ कोशिश करी कि मैं इस तरह से इसको डिज़ाइन कर दूँ। अब ये करने के बाद ना मैं 7 को इसी पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो पहले मैं Ctrl+Alt+2 से इसको अलग कर लेता हूँ, और जो 7 है, ठीक है, अभी आप लोगों का बेसिकली वो एक करेक्टर फॉर्म में है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट पे जाके इसको एक्सपेंड कर दूँ ताकि वो एक हमारे पास शेप फॉर्म में आ जाए, अब ये शेप फॉर्म में आ चुका है, ठीक है ना। सो या तो आप पाथ में जाके, ठीक है, उसकी आउटलाइन स्ट्रोक कर दीजिएगा, वहाँ से भी वो चीज़ हो जाएगी। तो मैंने अगेन सेलेक्ट ऑल और शेप बिल्डर टूल लिया। अब देखिए हमारे पास ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, ठीक है, इस तरह से, जो कि बेसिकली हम चाह रहे थे ताकि इसको अलग डिवाइड में पार्ट्स में डिवाइड कर लें। अच्छा जी, ये करने के बाद ठीक है, इसको मैं एक अलग शेप दूंगा। अच्छा, आउटलाइन हमें नहीं चाहिए, वो फिलहाल बाद में रिमूव कर देंगे। और ये हमारे पास अलग शेप है, ये अलग शेप है, ये अलग शेप है, ठीक है भाई, ये अलग है, ये अलग है, और ये हमारे पास हमने अलग शेप दे दिया। आउटलाइंस हम रिमूव कर देंगे यहाँ से बिल्कुल, ये भी, और इसको भी हम रिमूव कर देंगे यहाँ से आउटलाइन। अब देखें ये जो बेसिकली आगे पास ये शेप बनकर, ठीक है, आ रहा है, ठीक है ना बेसिकली। सो अगर हम फिर सपोज करें इस ऊपर वाले दोनों शेप को एक साथ ही कन्वर्ट कर दें,
मतलब सॉरी माइनस नहीं करना हमें, एक साथ करना है। तो कुछ हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। और अगर मैं इसमें अप्लाई करूँ ग्रेडियंट कलर, और हमारे पास ग्रेडियंट कलर जो है वो यहाँ से आता है प्रॉपर्टीज़ बार से। सो ये हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे इस तरह से। फिलहाल मैं कोई भी रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ ग्रेडियंट कलर की, ठीक है। अच्छा जी, लेने के बाद ग्रेडियंट टूल लेकर मैं जो हूँ इसको लाइट या डार्क से रिस्पॉन्स करूँगा इस तरह से, ठीक है। अब मैं सिंपल रखूँगा इसमें 2 कलर्स, बाकी को रिमूव कर रहा हूँ। और रेडियल हम देखे देखते हैं कि रेडियल हमारे पास कैसा रहेगा। अच्छा, लाइट बीच में आ रहा है रेडियल के अंदर, चाहते हैं डार्क आए तो मैं इसको यहाँ कर दूँगा, ठीक है। और या फिर हम इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हैं, और इस चीज़ को हम थोड़ा साइड में ड्रैग करेंगे। ठीक है भाई, तो मैंने एक चीज़ मतलब ऊपर वाला पार्ट ठीक है डिज़ाइन कर लिया है। देन अगेन मैं नीचे वाले पार्ट पर ठीक है आऊँगा, और अब अगेन मैं इन दोनों को ठीक है एक ही चाह रहा हूँ देना। सो वही सेम चीज़ है, तो पहले अनग्रुप करो इस चीज़ को, ग्रुप हुए हमारे पास। और ये चीज़ दोनों, अगर मैं दोनों को एक ही पार्ट्स में डिवाइड मतलब कन्वर्ट कर दूँ, सो लुक एट दिस, ये कैसे रहेंगे हमारे पास। सो मैंने अगेन सर क्लिक किया इसके ऊपर भी, और ग्रेडियंट टूल देकर कोशिश करी कि मैं इसको अच्छे से डिज़ाइन कर सकूं। ठीक है भाई, एक हमने इसका ऊपर वाला पार्ट डिज़ाइन कर लिया, ठीक है इस तरह से। एंड देन अगेन मैं यही चीज़ नीचे सेलेक्ट कर लूँगा, और करने के बाद शेप बिल्डर टूल, ठीक है जी, इसको भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं आपस में सेम, और अप्लाई ग्रेडियंट। देन यही प्रोसेस मैं इस पर अप्लाई कर दूंगा। ठीक है भाई, तो यहाँ मैंने बेसिकली एक और लेटर मार्क लोगो को ठीक है डिज़ाइन करने की कोशिश कर, सॉरी लेटर मार्क बोल रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट लोगो, ठीक है याद रहे। तो यहाँ हमने ठीक है एक और एब्स्ट्रैक्ट लोगो को डिज़ाइन करने की कोशिश करी, जो कि हमने शेप्स को मिलाकर ठीक है आपस में डिज़ाइन किया है। ठीक हो गया ना, ये होप से समझ में आपको आ गया होगा कि किस तरह से हमने इसको डिज़ाइन किया है शेप्स के थ्रू। ठीक है जी, सेकेंड चीज़ क्या कि अब हमने जो डिज़ाइन करने से लोगोस हमारे अभी हद तक जब हमने पढ़े 1 और 2, ठीक है भाई, 3, 4, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल जी ग्रुप, और ये लास्ट वन 5। सो अब करना है क्या आप लोगों ने, इसकी ठीक है प्रैक्टिस करनी है ताकि इसको अच्छे से आप और कर सको। ठीक है, इन लोगोस को डिज़ाइन करें, प्रैक्टिस करें इनकी, क्योंकि ये बेसिकली सारे एब्स्ट्रैक्ट लोगो की सेकंड टाइप से कि सीखी हम लोगों ने किस तरह से हम आइसोमेट्रिक से थ्रू लोगोस अगर डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।